नहीं था इश्क में इतना रिस्क होता है। हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर आव्यू। इससे पहले हमने चैप्टर 2.1 2.2 सभी बता चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आव्यू। आव्यू होता क्या है, पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। यदि आप वो चैप्टर नहीं देखे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन नहीं देते तो वहां से आप देख सकते हैं। आव्यू पहले समझते हैं, आव्यू होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होता है, ये दिखता कैसे। देखो ये होता क्या है, आपने चक्रव्यूह आव्यू तो जानते होंगे। आव्यू एक होता है चक्रव्यूह। जब महाभारत हुआ था तो वो क्या होता है, चक्रव्यूह का निर्माण हुआ था। ये भी उसी का ही, सुन लीजिए, उसी का ही भाई होता है, सेम। आव्यू मतलब क्या होता है, आव्यू मतलब होता है ना, ये इस तरफ आव्यू का चिन्ह ये होता है, आव्यू का चिन्ह ये होता है। मतलब कि किसी भी संख्याओं को एवं फलनों को, क्या किसी भी संख्या एवं फलनों को आयताकार में क्रम विन्यास से लिखने को ही क्या कहते हैं, आव्यू कहते हैं। जैसे ये क्या, ये आव्यू का चिन्ह होता है। इसमें संख्याओं को 1 2 3 4 8 9 6 4 2 मतलब कि क्रम विन्यास से संख्याओं को एवं फलनों को लिखना ही क्या कहता है, कहते हैं। देखिए ये क्या हो गया, संख्या हो गया, जैसे फलन हो गया साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया। ये क्या है, संख्याओं एवं फलनों को आयताकार विन्यास में ही लिखने को क्या कहते हैं, आव्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, आप लोग को आव्यू समझ, देखो ये जो होता है खड़ी लाइन, इसको कहते हैं कॉलम, क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। कि क्या, इसको स्तंभ समझिएगा, ये स्तंभ है, क्या है, स्तंभ है। इसको सी से प्रदर्शित करते हैं, क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। और जो ये वाले हैं ना, देखो इसको क्या कहते हैं, इस वाली लाइन को क्या कहते हैं, इसको कॉलम कहते हैं, इसको कॉलम कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसको पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। रो कहते हैं। क्या कहते हैं, रो कहते हैं। रो मतलब क्या होता है, पंक्ति होता है। देखो जैसे इस लाइन को क्या कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं कॉलम, सी से प्रदर्शित करते हैं। और इसको क्या कहते हैं, आर से, रो। ये बात को ध्यान रखते हैं। इस लाइन को स्तंभ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। देखो जैसे इसमें पंक्ति कितनी है, 1 2 3 पंक्ति है, और स्तंभ कितना है, 1 2 3 3 स्तंभ है और 3 कॉलम है। इसमें कितना है, इसमें भी सेम है। जैसे देखो इसको आव्यू को प्रदर्शित करने का तरीका है, जैसे ए फिर A2 फिर A3 फिर इसको क्या कहते हैं, ए। पहले देखो, पहले क्या लिखते हैं, पहले देखो ये तो समझ आ गया। अब देखो आव्यू की कोटि क्या होती है, आव्यू की कोटि, आव्यू की कोटि, आव्यू की कोटि ये क्या होता है। देखो आव्यू की कोटि होती है पंक्ति इंटू पंक्ति इंटू पंक्ति इंटू कॉलम होती है, स्तंभ होता है। क्या होता है, स्तंभ होता है। क्या होता है, स्तंभ होता है। मतलब कि पहले पंक्ति को लिखा जाता है, फिर स्तंभ को, मतलब कि R इंटू सी होता है। मतलब कि ये क्या है, यदि किसी को कोटि पूछी जाए तो इसकी कोटि पहले क्या लिखते हैं, पंक्ति लिखते हैं, फिर कॉलम लिखते हैं। जैसे इसकी पंक्ति कितनी थी, 3 थी, और कॉलम कितना था, 3। इसी का क्या हो गया, ये कोटि हो गया। ये बात को ध्यान रखना। अब देखो ये तो समझ में आ गया, कोटि। अब देखो जैसे आव्यू को प्रदर्शित कैसे कहते हैं, देखो पहले देखो लिखते हैं ए फिर ए। ये क्या है, इसकी कोटि क्या होगी, ए। अब इसकी कोटि क्या होगी, ए ऐसे लिख देंगे, ए ए ए ए ए। यदि इसकी कोटि पूछी जाए तो इसकी कोटि क्या होगी, ये हो जाएगी, ए का है और ये हो जाएगा। इसमें आव्यू कितनी है, देखो इसकी क्या है, ये पंक्ति क्या 1 है, लेकिन कॉलम कितना है, 2 है। ये देखो कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, और ये कॉलम क्या है, कॉलम 3 है। लेकिन ये पंक्ति क्या है, R1 है, R2 है और R3 है। पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम पंक्ति लिखते हैं, फिर कॉलम लिखते हैं। ये पंक्ति क्या है, 1 है, फिर कॉलम क्या है, 3 है। इसकी नाम है। इसमें देखो कॉलम क्या है, कॉलम 1 है, लेकिन पंक्ति क्या है, पंक्ति 2 है। इस बात को ध्यान रखना। पहले क्या लिखते हैं, पहले पंक्ति लिखते हैं, उसके बाद कॉलम लिखते हैं। इसकी देखो पंक्ति क्या है, पंक्ति 2 है, कॉलम क्या है, 2 है। इसको देखो कॉलम कितना है, कॉलम पहले पंक्ति 2 है, कॉलम क्या है, 3। इसको प्रदर्शित करने का ये नाम है। इसकी क्या हो जाएगी, पहले क्या लिखते हैं, पंक्ति क्या है, 3, कॉलम क्या है, 1। पंक्ति क्या है, पंक्ति है 3, कॉलम क्या है, 2। पंक्ति क्या है, 2। ये बात को ध्यान, इसकी कोटि होती है। इसकी क्या हो जाएगा, 3। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो आव्यू के प्रकार, आव्यू कई प्रकार के होते हैं, जो हम आगे बताएंगे आव्यू कितने प्रकार के होते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ तक हो गया है। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं।
देखो आवयव पहले प्रकार देख लेते हैं। आवयव के प्रकार, आवयव कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो आवयव अनेक प्रकार के होते हैं। आवयव क्या होते हैं? अनेक प्रकार से। पहले होता है स्तंभ, स्तंभ आवयव, स्तंभ आवयव। स्तंभ आवयव क्या होते हैं? नाम से पता, स्तंभ जिसमें केवल स्तंभ होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्तंभ आवयव। मतलब कि जिसमें केवल कॉलम होते हैं, जैसे 1 2 3। क्या हो गया? इसमें केवल क्या है? स्तंभ है, जिसमें क्या होती है, जिसमें क्या होता है? केवल एक आवयव जो होता है, स्तंभ होता है, उसे क्या कहते हैं? स्तंभ आवयव कहते हैं। देखो इसमें स्तंभ कितना है? 3 1। इसमें क्या है? जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, एक कॉलम होता है, उसे क्या कहते हैं? स्तंभ आवयव कहते हैं। अब पंक्ति आवयव किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक पंक्ति होता है, उसे क्या कहते हैं? पंक्ति आवयव कहते हैं। जैसे इसी को 1 2 3, इसे क्या कहते हैं? पंक्ति आवयव कहते हैं। जिसमें एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ आवयव कहते हैं, जिसमें पंक्ति होती है उसे क्या कहते हैं? पंक्ति आवयव कहते हैं। अब वर्ग आवयव क्या होता है? वर्ग आवयव क्या होता है? अब देखो वर्ग आवयव क्या होता है? वर्ग आवयव क्या होता है? वर्ग आवयव में जो होता है ना, कॉलम और पंक्ति दोनों समान होते हैं, जिसमें m इंटू n क्या होते हैं? समान होते हैं। या कह सकते हैं कि पंक्ति r इंटू रो, कॉलम दोनों समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्ग आवयव कहते हैं। जैसे 2 1 3 5, इसमें क्या है? दोनों समान है। r इंटू सी क्या है? समान है। ये क्या है? 2 कॉलम है और 2 रो है, उसे क्या कहते हैं? वर्ग आवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग आवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग आवयव कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये हो गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको मिटा रहे हैं। अब क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। आओ देखते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हो गया है। जिस आवयव की जरूरत होगी हम बताते चलेंगे। और पहले जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 3.1 प्रश्नावली 3.1। ये क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन है ए बराबर दिया गया है 2 5 19 माइनस का 7 35 माइनस का 2 5/2 12 है। फिर माइनस का 3 1 माइनस का 5 फिर 17 है। इसको क्या ज्ञात करना है? पहला दिया गया है आवयव की कोटि ज्ञात करना है। पहले क्या करना है? आवयव की कोटि ज्ञात करना है। आवयव की कोटि ज्ञात करना है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन अवयवों की संख्या ज्ञात करना। और तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा ज्ञात करना है हमको A3 का मान, फिर A2A का मान, फिर A33 का मान, फिर A24 का मान, फिर A23 का मान ज्ञात करना है। पहले हमको क्या ज्ञात करना? पहले आवयव की कोटि ज्ञात करना। आवयव की कोटि क्या है? देखने से पता चला, हमने बताया था ना, ये क्या है? कॉलम है। क्या है? C1 है और C2 है, C3 है और C4 है। और क्या है? ये R1 है, R2 है और R3 है। इसकी आवयव की कोटि क्या हो जाएगी? मतलब कि पहले क्या लिखते हैं? रो लिखते हैं। ये हो जाएगा 3 × 4, 1 2 3 3 ठे पंक्ति और 4 ठे कॉलम है। मतलब इसकी आवयव की कोटि कितनी हो जाएगी? 3 × 4। अब दूसरा क्वेश्चन अवयवों की संख्या, मतलब आवयव में कितने अवयव हम गिन सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे भी यदि हम 3 का 4 में गुणा कर दें क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये हमको क्या मिल गया? आवयव की संख्या। अब तीसरा हमको ये ज्ञात करना है A3 का मान कितना होगा? A3 मतलब कि जिसका क्या हो? ये मतलब क्या है? रो 1 हो लेकिन कॉलम कितना हो? 3 हो। हम पंक्ति 1 में जाएंगे, पहले देखेंगे ए ये है ना। अब इसमें 3 मतलब कि ये देखो, ये क्या है? कॉलम 3 मतलब कि ए का मान कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अब क्या दूसरा क्या ज्ञात करना है? दूसरा ज्ञात करना है 2A। हम पहले देखेंगे पंक्ति कितनी है? 2। इसमें देखेंगे 2, ये वाला लाइन हो गया। अब इसमें देखेंगे कॉलम 1 है, ये मतलब कि 35 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा? 35। ये अब हमको क्या कहते हैं? A3। हम पहले क्या, ये रो देखेंगे, रो 3 मतलब कि ये इस लाइन में। अब इसमें 3/3 मतलब कि कॉलम भी 3 है, मतलब कि माइनस का 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 5। अब क्या ज्ञात करना है? A24।
अब ये क्या है, पंक्ति 2 में 4 नंबर पर कॉलम क्या 12, क्या हो जाएगा 12 हो जाए। अब क्या कहते हैं A23, मतलब कि क्या हो 2, कॉलम कितना, पंक्ति कितना 2 और कॉलम कितना 3, मतलब कि 5/2। ये हमको सभी का मान पता चल गया। ये पहला क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया था प्रतिलोम अवयव का मैट्रिक्स का। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया है यदि अवयव के अवयव, अवयव क्या दिया गया, अवयव, अवयव दिया है 24, तो संभावित कोटियों को बताना है। क्या बन, संभव कोटियां, मतलब कि कितनी कोटियां संभव है, मतलब कि कितनी कोटियां संभव है। क्या कह रहा है कि संभव कोटियां, मतलब कि हमको अवयव कितने दिया है, अवयव दे दिया है 24 और बताना है संभव कोटियां कितनी है ना। अब मतलब कि भाई क्या कह रहा है, अब हमको क्या कह दिया, बताना है कि संभव कोटियां कितनी, मतलब कि आपको आटा सान के दे दिया, अब बताना है कि इस आटे में कितना रोटी बनेगा, रोटी बनेगा वही पूछ रहा है। मतलब ये एक गिलास हमको तुमको दे दिए, एक गिलास जल, और कह दिए कि ये एक गिलास में ये 1 लोटा जल है, ये कितने गिलास होगा हमको ज्ञात करना है, वही तो ज्ञात करना है। ये हमको दिया है, क्या दिया गया, अवयवों की संख्या दिया है 24, तो संभावित कोटियों को ज्ञात करना है। हमने बताया था संभावित कोटियों का मतलब क्या होता है, ये होता है पंक्ति इंटू अवयव, पंक्ति इंटू कॉलम, मतलब कि पंक्ति इंटू कॉलम, स्तंभ, स्तंभ। देखो अब हम कल्पना करेंगे 24 को हम कितने डिवाइड तोड़ सकते हैं, हम 24 को 2 इंटू, हम 24 को क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 24 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। पहला इसका बन गया संभावित कोटि, इसको हम क्या 24 को क्या 2 इंटू 12 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 12 गुणे 2 करेंगे कितना है 24 आएगा, मतलब इसकी संभावित कोटियां है। हम 24 को क्या लिख सकते हैं, हम 24 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4 लिख सकते हैं ना, 3 इंटू देखते हैं क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छठा 3 8 लिख सकते हैं, 3 इंटू 8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत साथियों। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं, ये हो गया 3 इंटू 8 हो गया ना, ये इतना हो गया। और हम इसको क्या सकते हैं, यदि हम इसको कर सकते हैं 4 इंटू 6 कर सकते हैं, कोई दिक्कत। 4 गुणा 6 करेंगे कितना, 6 चौक 24, 6 चौक 24 आ जाएगा, मतलब ये होगी। हम इसको और एक कितना लिखते हैं, ये तो पंक्ति, और इसको लिख सकते हैं हम 24 इंटू 1 लिख सकते हैं, और इसको क्या इसी को उल्टा कर देंगे 12 इंटू 2 लिख सकते हैं, 8 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 6 इंटू 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ये देखो इसका बनाएंगे कोटियां क्या है, ये हो गए कोटियां 1 इंटू ये हो गया। यदि हम इसको बनाएंगे ना, इसमें पंक्ति कितनी है, पंक्ति 2 है, लेकिन पंक्ति कितनी है, और कॉलम कितना है 12 है, पंक्ति कितनी है 2 है। जैसे मान लेते हैं 1 1 1 और ये क्या 2, इसमें ऐसे A2 मतलब 12 है, कॉलम कितनी है 12 है, लेकिन पंक्ति कितनी है 2। यही संभावित कोटियां है इसकी, क्या है संभावित इसकी कोटियां है, क्या है इसकी यही संभावित कोटि। इतनी संभावना कोटि कितनी, इतनी इससे ज्यादा नहीं बन सकती। ये हो गया इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन, अब जैसे इसमें अब देखते हैं अगला दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 अवयव की संभावित कोटियां क्या होंगी, इसी का क्वेश्चन है। दूसरा ये तो पहला था, उसके बाद दिए थे 13 अवयव, कितना अवयव 13 है, तो इसकी संभावन कोटियां क्या होंगी। कोटियां हमने बताया था ना, पंक्ति इंटू स्तंभ की गुणन। अब इसको देखेंगे हम 13 को कितने पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, इसकी कोटियां क्या होंगी, कोटियां 13 को हम कितने पार्टों में डिवीजन कर सकते हैं, हम तोड़ सकते हैं। हम इसको क्या लिख सकते, 1 इंटू 13 लिख सकते हैं ना, और क्या लिख सकते हैं, और पार्टों में तोड़ नहीं, और तो इसका गुणनखंड नहीं होगा, केवल इसका 1 और 13 होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 1 लिख सकते हैं। ये केवल इसकी संभावना कोटि कितनी है 2 है, एक पंक्ति और 13 कॉलम, फिर 13 पंक्ति और 1 कॉलम, इसकी संभावना कोटि केवल 2 है। जबकि इसकी संभावना कोटि तो मजे थी, बहुत थी, ढेर सारी थी। कि समझ में आया कि नहीं, कमेंट में जरूर बता देना, जरूर बता देना,
जिससे हमें पता चल जाए हमारा पढ़ाना सफल हो रहा है, हो रहा है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है तीसरा। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा भी इसी का सेम है, तीसरा भी क्वेश्चन सेम है। क्या कह रहा है तीसरा, किसी अवयव में अवयव की संख्या कितना है, 18 है। अवयवों की संख्या क्या है, 18 है। 18 है, क्या है, 18 है, क्या है, 18 है। मतलब कि देखो ये हमको दे दिए, ये देखो ड्राफ्ट मान लेते हैं कि स्याही है। अब हमको दे दिए ये स्याही, अब हमको ये स्याही बोल दिया गया, हमको क्या करना है, इसमें भरना है, इस स्याही को इसमें भरना है। ये स्याही जो है इस ढक्कन के कितने ढक्कन भरा सकते हैं, हमको हम भर के देखेंगे। हाँ देखते हैं, एक ढक्कन भरा है, दो ढक्कन भरा है, तीन ढक्कन भरा है, चार ढक्कन। वही इसमें भी अंदाजना है, ये अवयव दिया गया, इसकी कोटियां ज्ञात करना है। और देखते हैं सेम प्रोसेस जैसे दूसरा क्वेश्चन वैसे तीसरा का सही सवाल, कुछ भी परिवर्तन नहीं है। और देखते हैं संभावित कोटियां क्या होगी, कोटियां 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 इसकी क्या, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका हम देखो इसका डिवीजन भी ऐसे भी कर सकते हैं। 18 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 18 लिख सकते हैं। अब 18 को क्या तोड़ सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9 लिख सकते हैं। 18 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू क्या लिख सकते हैं 3 6 18, ऐसे भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, और भी तो कुछ लिख सकते हैं नहीं। अब हम देखो इसी को उल्टा, 18 को हम लिख सकते हैं 18 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसी को 9 इंटू 2 लिख सकते हैं और 6 इंटू 3 लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, इसकी संभावित कोटियां क्या आ जाएंगी, ये इसकी क्या हो जाएंगी, संभावित कोटियां हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ये इसकी 6 12 36 18, ये क्या हो जाएगी, संभावित कोटियां हो जाएंगी। यदि दोस्तों कहीं पर गलती हो तो उसे अवश्य बता देना। नहीं, ये हो गया संभावित कोटियां होगी। समझ में आ रहा है, कमेंट में अवश्य दोस्तों। चैनल पर पहले बनाए सब्सक्राइब अवश्य करें, मस्त से पढ़ने के लिए यार, फ्री कोचिंग और सपोर्ट कीजिए, जिससे और बड़ा संपट आए और मस्त से पढ़ाई हो ना, मस्त से यार। ये हो गया इसकी संभावित कोटियां। अब इसी का एक और डुप्लीकेट, इसी का एक भाई है, क्या कर रहा है, इसी में अवयव 5 है, अवयव कितना, अवयव 5 है, तो इसकी संभावित कोटियां क्या होंगी। 5 को हम कितने भागों में डिवीजन कर सकते हैं, 2 पार्टों में, 2 पार्टों में। इसकी कोटियां क्या हो जाएंगी, इसकी कोटियां हो जाएंगी 5 को हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 5 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1। और कुछ डिवीजन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसकी केवल 2 डिवीजन है। क्या संभावित कोटि, ये है ना। ये कोटियां मतलब क्या होता है, कोटियां मतलब ये इसको हम ऐसे केवल बना सकते हैं। पंक्ति क्या है, पंक्ति क्या है 1 है, मतलब पंक्ति क्या है 1। कॉलम कितना है, कॉलम 1 1 1 2 1 A3 A4 और A5। ये क्या है, ये इसकी क्या है, इसकी संरचना हो गई, इसकी क्या है, संरचना है। ये क्या होता है, इसकी कोटियों के बराबर 1.5, मतलब इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 5 लिख सकते हैं। ये क्या संभावित कोटियां हो गई है ना। इसकी क्या हो गई, संभावित कोटियां हो गई। ये तो हो गया दूसरा भी क्वेश्चन, तीसरा भी। और देखते हैं चौथा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आओ देखते हैं चौथा। बहुत मस्त, एक भी डाउट अगर यदि आपको हो तो कमेंटों में अवश्य बताना यार, कुछ भी डाउट हो। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन दिया गया है एक अवयव दिया गया 2 इंटू 2 अवयव दिया है। क्या दिया गया, अवयव दिया है। और क्या कह रहा है, दिया है ए बराबर ए आई इंटू जे की रचना कीजिए। अवयव 2 इंटू 2 की रचना कीजिए। यदि दिया हो पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए आई जे बराबर क्या है, आई प्लस जे स्क्वायर बटा में 2 है। पहले क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये क्या कह रहा है, एक को रचना करना है। क्या रचना करना है, 2 इंटू 2 का अवयव तैयार किया जाए जो ए बराबर आई जे हो। मतलब हम पहले बताएंगे अवयव की संरचना। अवयव की संरचना क्या हो जाएगी, अवयव की संरचना होगी मतलब पंक्ति भी 2 हो और कॉलम भी 2 हो, मतलब क्या हो जाएगा ए इंटू
ए इंटू ए टू, ए इंटू टू वन, ए इंटू टू टू, यही रचना करना है। क्या करना है? यही रचना करना है। इसको क्या कहते हैं? इसको देखो, इसको कहते हैं आई, इसको क्या कहते हैं? आई कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? जे कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं? आई कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? जे। मतलब कि ए बराबर आई जे, मतलब आई और जे का मान हमको यहाँ पर रख देना है। हमको रचना पता चल जाए, कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। देखो हम रचना करेंगे, यदि हमको ज्ञात करना हो इसके लिए a इंटू ए के लिए, देखो a एक a इंटू ए के लिए, a इंटू ए बराबर i के स्थान पर क्या रखेंगे? i के स्थान पर एक रखेंगे। i का मान क्या है? एक है, एक रखेंगे। j के स्थान पर क्या रखेंगे? j का स्थान पर एक रखेंगे। क्या रखेंगे? एक रखेंगे, एक हो गया। अब स्क्वायर कर देंगे, बटा में 2 है। अब एक और ए मिलकर कितनी हो जाएंगे? 2। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगी? हो जाएगा 4/2, 4/2। इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा? 2। मतलब कि हमको ए कोटियों पता चल गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर लिख देते हैं। हमको इसका मान कितना आ गया? 2 आ गया। क्या आ गया? 2 आ गया। कुछ नहीं, केवल क्या करना है? आई एवं जे का मान यहाँ पर रखना है अक्षर बंद करके। देखो भाई, हमने जैसा बताया वैसे चलेंगे, इसको सॉल्व गलत नहीं। अभी कहा कि हम बता रहे हैं इस रोड पे, अब जाइए आप इस रोड पे और बता दीजिए आंसर नहीं आ रहा है, तो गड़बड़ तो होगा ही। जो रोड देखो, जो नियम है उसको पालन करेंगे तो सवाल पक्का सही होगा। इसी पर केवल मान रखना है, बस इसी पे हम इसको ज्ञात करना है। ए आई का मान कितना है? 1 है, लेकिन जे का मान क्या है? 2 है। यहाँ पर आई का मान क्या है? 1 है। जे का मान कितना है? जे का मान है 2, 2 लिख देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बटा में 2 लगा। अब 1 प्लस 1, 1 प्लस 2 कितना होता है? 3 होता है। 3 का स्क्वायर बटा में 2। अब 3 का स्क्वायर कितना? 9/2। बस ये आंसर, a/2 का मान पता चल गया। ये क्या हो जाएगा? 9/2। यो हमको मालूम चल गया। अब हमको है ज्ञात करना है, कुल लापता है, यो लापता है, यो लापता है, हमको मनवा ज्ञात करना है। ये पता चल गया। अब है ये वाला लापता है, ये पर रखेंगे। अब खोज की सिक्योरिटी लाएगा ना। और देखते हैं ये वाला ए आई का मान क्या है? आई का मान है 2 इंटू ए का ज्ञात करना। आई का मान क्या? आई का मान है 2, मतलब कि 2, और जे का मान क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। ये हो गया। और ये क्या हो जाएगी? स्क्वायर बटा 2। अब 2 में कुछ नहीं, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर बटा 2। अब 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 9। ये क्या हो जाएगा? 9/2। मतलब सेम आंसर आया, 9/2 आया, 9/2। अब ये भी मालूम चल गया हमको। अब ज्ञात करना अगला। अब अगला ज्ञात करना है। अगला क्या है? ये ज्ञात करना है a/2 इंटू 2। आई का मान क्या है? ये देखो, आई का मान 2 है। आई का मान क्या है? 2। और जे का मान क्या है? 2 है, बटा में 2 है। स्क्वायर कर देंगे। अब 2 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 4। 4 का स्क्वायर बटा 2। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। और 2 का 2 काटेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8। मतलब इसका मान क्या चल गया? ये जो क्वेश्चन बोला था रचना करने के लिए, ये रचना हो गया, रचना हो गया। ये देखो, अभी 2 इंटू 2 का ये हो गया। हमको यही क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले हमने प्रश्नावली 2.1 और प्रश्नावली 2.1 भी सॉल्व किया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से देख सकते। यदि आप प्रश्नावली का नाम लिखेंगे क्लास 12th मैथ प्रश्नावली 2.2, उसके बाद हमारे चैनल का नाम लिख देंगे क्लास स्टडी 984, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों, आप लिखेंगे आ जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर चौथा भी हो गया। अब पांचवा सॉल्व करना है। देखो पांचवा क्या कह रहा है? अरे ये तो पहला था, ये तो क्या था? पहला था। अभी और रचना करना है। ये तो चौथा का पहला था। अब अगला देखते हैं। दूसरा दिया गया है क्या? ये तो पहला था, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा एग्जांपल दिया गया है। हमको क्या करना है? AIG बराबर में I इंटू जी, ये रचना करना है। सेम कुछ नहीं। देखो मोड़ नहीं आई है, रोड उसी पर चलना है, कुछ परिवर्तन नहीं है। जब मोड़ आएगी ना, हम बता देंगे हाँ इस सीधे उसी रोड पे चलते जाइए, हार्न बजाते हुए चलते जाइए। जब मोड़ आएगी ना, हम बता देंगे। कुछ नहीं, इसमें इसी का मान रखना है बस।
रचना वही करना है, कुछ परिवर्तन नहीं। रचना क्या करना है, सेम ए ए ए A2। पहले क्या लिखते हैं, पहले पंक्ति लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, स्तंभ लिखते हैं। पंक्ति क्या है, ये है ए, लेकिन इसका पंक्ति क्या है, पंक्ति है एक, लेकिन कॉलम क्या है, दो। ये तो पहला कॉलम है, ये क्या है, ये सभी समझना चाहिए। ये क्या है, पहला कॉलम है, और ये क्या है, दूसरा कॉलम है। इस बात को ध्यान रखना। ये क्या है, पहली पंक्ति है, पंक्ति को आर से प्रदर्शित करते हैं और कॉलम को सी से प्रदर्शित करते हैं ना। इसका नाम है, इसके मम्मी बाबू ने इसका नाम रखा है ना, सभी का नाम होता है, दो दो तीन तीन नाम हर किसी का होता है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A21। इसमें कॉलम क्या है, पंक्ति क्या है, पंक्ति है 2, लेकिन कॉलम क्या है, 1 है। इसका पंक्ति एवं कॉलम क्या है, 2। हमको इसी का रचना करना, सेम सेम, कुछ नहीं परिवर्तन। देखो हमको यदि मान ज्ञात करना है इसका ए का, ए का मान ज्ञात करना, कुछ नहीं। हमको देखो आई बराबर क्या रखना है, 1 रखना है, और जी बराबर क्या रखना है, 1 रखना है। बस आई बराबर 1 रखेंगे, जी बराबर 1 रखेंगे, हमको ये कट जाएगा, दोनों एक दूसरे दुश्मन है, कट जाएंगे। क्या हो जाएगी, 1। मतलब कि हमको रचना मिल गई, क्या मिल गई, ए और ए का मान क्या नहीं मिल, 1 हो गई, ये रचना होगी। अब हमको क्या कहते हैं, अब ए ये ज्ञात करते हैं, A2 का मान। देखो आई बराबर यहाँ क्या है, आई बराबर 1 है, लेकिन जी बराबर क्या है, जी बराबर है 2। जी बराबर क्या है, 2 वही मान रखेंगे। आई बराबर क्या है, 1 है, जी बराबर कितना है, 2 है। ये क्या है, 1/2। मतलब इसका मान क्या आ गया, 1/2 आ गया। क्या है, 1/2। अब हमको क्या करना है, हमको ज्ञात करना है ए पंक्ति कॉलम क्या ज्ञात करना है, A21। अब देखो इसकी क्या है, इसका मान क्या है, मतलब कि आई के स्थान पर क्या रखेंगे, आई के स्थान पर रखेंगे 2, लेकिन जे के स्थान पर रखेंगे ए। इसको काटेंगे, क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक में किसी भी संख्या से भाग देंगे सेम वही प्राप्त होता है ना। ये भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब हमको क्या कहते हैं, 1 2 2। ये करेंगे क्या, ए के स्थान, आई के स्थान पर क्या रखें, यही पे रखें, मान रखना है। ये क्या है, ये देखो इसी के स्थान पर आई है, ये क्या है, आई है, और ये क्या है, जे है, ये जे है। अब देखो आई का मान कितना है, 2, और जेड का मान कितना है, 2। काटेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। ये देखो ये भी रचना हो गया। सेम कुछ प्रोसेस चेंज हुआ, कुछ भी प्रोसेस चेंज हुआ, सेम हमको रचना ये मिल गया। कोई दिक्कत साथियों। अब देखते हैं अगला रचना, ये भी रचना हो गया। कंफर्म साफ दिख रहा है कि नहीं, हम पढ़ाने लगे और दिखता ही नहीं साफ, तो गड़बड़ हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, ये भी मिटाते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मिटाते हैं। यार प्यास लग जाती है, गला सूख जाता है बोलते बोलने। तीसरा क्या दिया गया है, आई जे बराबर आई प्लस का 2j बटा स्क्वायर, बटा में क्या है, 2 है। सेम वही नियम लागू होगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। केवल देखो सीरियल से नाम रखना है, नजर हटी तो दुर्घटना घटी, नजर हटी तो दुर्घटना। मैं तो भाई तनगे से माइनस प्लस गुना इचल बिचल पड़ा था, हो गया है काम गड़बड़। ये देखो हमको क्या करना, वही बनाना है, 2 into 2 का अवयव बनाना। सेम ये देखो इसे लिख देंगे, ये हो जाएगा। देखो आई बराबर क्या रखना है, आई बराबर रखना, देखो ए आई बराबर 1 है और जी बराबर भी 1 है। आई के स्थान पर क्या रखेंगे, ए रखेंगे। जे के स्थान पर क्या रखेंगे, हो जाएगा 2 into 1। स्क्वायर है तो स्क्वायर, बटा में 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 1। ये हो जाएगा 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, ये हो जाएगा स्क्वायर बटा में 2। अब 2 में 1 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगी, 3 पावर में 3 बटा 2। 3 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 9 बटा 2। मतलब कि हमको ये मिल गया 9 बटा 2। 9 बटा क्या मिल गया, 2 मिल गया। ये तो मिल गया। अब हमको ए बटा 2 ज्ञात करना है ना। देखो आई के स्थान पर क्या रखेंगे, ये देखो इसको क्या कहते हैं, आई कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, जे कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। ये क्या हो जाएगा, देखो
आई बराबर 1, जे बराबर 2 स्क्वायर बटा में 2। अब देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस में 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा स्क्वायर बटा 2। एक में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगी 5, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 बटा 2। इसका मान कितना आ जाएगा 25 बटा 2, 25 बटा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हो गया। देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस नियम वही है, वहीं पर नाम रखना है बस। मतलब ना क्या कर रहे हैं, मतलब ना एक बार रोटी आपको बेलने आ गया, अब चाहे चाहे आटा के बेले, चाहे मैदा के बेले, चाहे कितो के बेले, सेम। अब देखो आपको यदि सब्जी बनाना आ गया ना, अब आप चाहे चूल्हा पे बनाए, चाहे गैसे पे बनाए, चाहे हीटर पे बनाए, कुछ नियम वही रहता है, कुछ चेंजेज नहीं होता वही। अब चाहे जिसके सॉल्व करे, केवल मान रखना है बस, वही रोड पे चलना है बस, कोई परिवर्तन नहीं करना। अब हीटर पे खाना बना रहे हैं, अब चूल्हा पे खाना बना रहे थे तो सही से नमक तेल डाल देते, अब हीटर पे खाना बना रहे हैं, अब सब्जी में चीनी डाल देंगे तो सही होगा, नहीं होगा ना। वैसे ही तनी से एड बढ़ करेंगे तो माइनस का प्लस के इधर करेंगे तो हो जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगी। देखो रोड नियम की पालना करेंगे तो एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ये पूरी गारंटी है। अब देखते हैं अगला, यहां तक हो गया। अब देखो A21 का ज्ञात करना है ना, A21 का ज्ञात करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, I के स्थान पर क्या रखना है 2 प्लस 2, J के स्थान पर क्या रखना है 1, ये हो जाएगी स्क्वायर बटा में 2। अब ये क्या हो जाएगा 2 प्लस का 2 स्क्वायर बटा में 2, 2 को 2 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे बटा 2, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 बटा में 2। अब 16 को 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, मतलब इसका मान क्या हो जाएगा 8 हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, ए ये वाला ज्ञात करना है, A22, मतलब कि I का मान भी 2 है और J का मान भी 2 है, रख देंगे। I का मान 2 प्लस का 2 इंटू 2 स्क्वायर बटा में 2, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस का 2 गुणा 2 करेंगे क्या हो जाएगा 4 बटा 2 स्क्वायर। अब 2 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, 6 स्क्वायर बटा में 2, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 36 बटा 2। अब 36 को 2 भाग में कितना आ जाएगा 18, मतलब कि ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये भी हमको पता चल गया। और यार अभी हम ये तीसरा क्वेश्चन हुआ है, हम तो दूसरा लिखे हैं, ये तीसरा है, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यार समझ आ रहा है, लाइक किए जाओ और सब्सक्राइब किए जाओ, शेयर भी दोस्तों के साथ अवश्य करना मस्त से। अगर डाउट हो ना तो कमेंटों में अवश्य बताना ना। अब आगे देखते हैं, साफ अब दिख रहा है ना। अब पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पता नहीं था इश्क में इतना रिस्क होता है, होता है, होता है, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम। अब देखते हैं दूसरा, पांचवा क्वेश्चन सेम इसी का क्या है, सेम उसी का है। जैसे हम एक गेहूं छीड़ दिए ना, जैसे हम एक गेहूं छीड़ दिए ना, सेम जैसे 1 बीघा का खेत है, 1 बीघा का खेत है, अब हमने 1 बीघा के गेहूं छीड़ा, अब हमको दूसरा 2 बीघा खेत मिल गया, सेम वैसे गेहूं छीटना है, कुछ परिवर्तन नहीं करना है। पांचवा भी क्वेश्चन सेम है, कुछ परिवर्तन नहीं करना है। और देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्या करना है, एक ऑफ व्यू 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 की रचना कीजिए, रचना करना है। ए बराबर रचना करना है, जो दिया गया पहला AIJ बराबर A/2 मॉड में, क्या दिया मॉड में माइनस का 3I प्लस का J, ये दिया गया मॉड में। ये हमको क्या करना है, रचना करना है। ये क्या करना है, हमको रचना करना है, मतलब क्या करना है, जिसकी इसको क्या कहते हैं, हमने बताया था इसको क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, पंक्ति, मतलब कि R कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, C कहते हैं। मतलब कि जिसकी पंक्ति 3 हो लेकिन कॉलम 4 हो, हमको उसी की रचना करते। आप हम पहले नक्शा बना लेते हैं। नक्शा का स्टार्ट करते हैं। इसकी नक्शा कैसे बनेगी, नक्शा ऐसे बनेगी, इसको कहते हैं A पंक्ति क्या 1 हो और कॉलम कितना हो
1 हो, इसकी क्या होगी 1 2, इसकी 1 3, पंक्ति कॉलम कितना है, कॉलम 4, मतलब कि ये हो जाएगा A4, ये हो गया। और पंक्ति की ये क्या हो जाएगा ए, ये पंक्ति क्या है, ये पंक्ति नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर पंक्ति नंबर 2 है, ये पंक्ति नंबर 3, लेकिन कॉलम कितना हो, ये कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर 3 है, कॉलम नंबर 4 है। ये हो गया ना पंक्ति 3 और कॉलम 4 की रचना, हो गया ना। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा पंक्ति कितनी है 2, कॉलम क्या 1, पंक्ति कितनी है 2 है, कॉलम कितना है 2 है, पंक्ति कितनी है 2 है, कॉलम कितनी है 3 है, पंक्ति कितनी है 2 है, कॉलम कितनी है 4 है, पंक्ति कितनी है 3 है, कॉलम कितनी है 1 है, पंक्ति कितनी है 3 है, कॉलम कितनी है 2, पंक्ति कितनी है भूल जा रहे हैं, क्या है ए 3 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 4। ये तो नक्शा बन गया, अब कुछ नहीं, इसी पे बस आंखें बंद करके मनवा रखना है, आंसर वो आ जाएगा बस। अब स्टार्ट कर देंगे वाला। प्यास लगती आती है, मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में, मजा आ रहा है। ए आई के स्थान पर 1 और जे के स्थान पर 1, ये हो जाएगा a बटा 2, फिर मॉड माइनस आई का मान क्या है, आई का मान है 1 और जी का मान क्या है 1, दोनों का मान सेम है, यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 प्लस का जे का मान 1 ना, मोड ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1 बटा 2 माइनस का 3 प्लस का 1 ना। अब बताओ -3 और प्लस का 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, ये क्या हो जाएगा 1 बटा 2, ये हो जाएगा -2। अब मॉड से बाहर ही निकलेगा, हम जानते हैं कि मॉड में कोई भी संख्या क्या होती है, आने के बाद प्लस में हो जाती है, क्या होती है मॉड में यदि कोई संख्या है तो वो बाहर आने के बाद प्लस में हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जैसे यदि मॉड में 5 होता, ये बाहर आ जाने के बाद क्या होता है 5 हो जाता, मॉड में 3 है तो माइनस में है तो क्या हो जाता प्लस में हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बटा 2, 2 को 2 से काटेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। देखो मतलब कि हमको 1 मिल गया, इसका मान आ गया 1, ये बात ध्यान रखना। अब हमको क्या कहते हैं a2 ज्ञात करना है, मान रखेंगे इसी पे, ये हो जाएगा a बटा 2 माइनस का 3 और आई का मान क्या है 1 है और जे का मान क्या है 2, जे का मान कितना है 2 है, करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटा 2 फिर माइनस का 3 प्लस का 2, ये हो जाएगा क्या a बटा 2 घटाएंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1, माइनस से कोई चीज निकलती है क्या हो जाता है प्लस में हो जाती है, 1 बटा 2 मतलब इसका मान क्या हो जाएगा a बटा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बटा 2 हो जाएगा। अब इसका अलग ज्ञान करना, ये हो जाएगा a3 का, इसका ज्ञात करेंगे, कुछ नहीं आई का मान 1 है और जे का मान क्या है 3 है, मान रखना है, ये हो जाएगा 1 बटा 3, ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 इंटू 1 प्लस का 3 बराबर, ये हो जाएगा 1 बटा 2 है, भूल जाते हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 3, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 बटा 2, माइनस माइनस क्या होगी 0, 0 से मॉड से बाहर निकलेंगे क्या होगा 0 होगा। अब 0 2 में किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 ही, 0 में 0 हो जाएगा, मतलब इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब a4 ज्ञात करना है, इसके ज्ञात करेंगे क्या हो जाएगा, इसके ज्ञात करेंगे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा a बटा 2 माइनस का 3 इंटू 1 प्लस का 4 बराबर, ये हो जाएगा 1 बटा 2। अब 4 में -3 और प्लस का 4 है तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कहा हो जाएगा 1 बटा 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 बटा 2 हो जाएगा, 1 बटा 2 हो जाएगा। अब हम इसको मिटा रहे हैं, अब आगे सॉल्व करते, ये तो मिल गया, यहाँ तक हो गया। अब देखो इसके तो मिल गया, अब हमको आगे ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है a21 का, मतलब कि i के स्थान पर i और j के स्थान पर 1 रखना है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटा 2 माइनस का 3 इंटू 1 प्लस में,
जे का मान ये 2 है, आई का मान क्या है 2 है, आई का मान दिया गया है 2, 2 रखेंगे, ये क्या हो जाएगा प्लस का 1, ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस का 6 प्लस का 1, ये क्या हो जाएगा घटाएंगे 5/2 हो जाएगा, बाहर निकलेगा 5, 5/2 क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। अभी एक ज्ञात करना है a2 का, ये 1/2 हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या रखेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 2 प्लस का 2, आई और जे का मान क्या है सेम है, ये क्या हो जाएगी हो जाएगा 1/2 माइनस का 6 प्लस का 2, अभी क्या हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 2 मतलब घटेगा कितना आ जाएगा 4, अब 4 मॉडल्स बाहर आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 है और बटा में 1/2 है, इसको बाहर निकलेंगे 4/2, इसको काटेंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। अब सेम प्रोसेस a/2 3 करना है, ये हो जाएगा 1/2 फिर माइनस का 3 इंटू मतलब आई का मान क्या है 2 है, 2 रखेंगे और जे का मान क्या है 3 है, 3 रखेंगे, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2, अब माइनस का 3 का गुणा 2 करेंगे माइनस का 6 प्लस का 3, ये क्या हो जाएगा अब शॉर्टकट करते अब 6 में से 3 घटाएंगे ना 3/2 लिख सकते हैं ना, इसका मान आ गया 3/2, 3/2 3/2। हमने कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल जैसे एक खेतों गेहूं छीट डाला वैसे यूं खेतों में जैसे हमने एक बिस्सम गेहूं छीटा है वैसे 4-5 बिस्सम वैसे गेहूं छीटना, कुछ परिवर्तन नहीं, वैसे बस छीटे चले जा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, केवल मान रख दे हैं बस, बस आप भी लोग ऐसे मान रखेंगे बस, कुल फटाफट फटाफट जितना कुल लापता है ना कुल आएंगे, कुल धक्का धक्के ये वाला देखिए यहाँ तक हो गया। अब लापता यू को ढूंढना है, a24 का यू लापता है, इसको भी ढूंढना है, ये क्या हो जाएगी ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 3 2 प्लस का 4, ये क्या हो जाएगा 3 3 6 माइनस का 6 प्लस का 4 है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 6 प्लस का 4, अब 6 में से 4 घटाएंगे क्या आ जाएगी हो जाएगा 2, 1/2 और माइनस का 2, ये क्या हो जाएगा 2/2 काटेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये मान के समझ लीजिए 1 हो जाएगा। ओहो कुछ तो गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ये भी हमको मालूम चल गया, ये भी मालूम चल गया, अब आगे देखते हैं, अब तो ये भी मालूम चल गया, अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या दिया गया हमको ज्ञात करना है a31, आई बराबर क्या लिखना है 3 और जे बराबर क्या लिखना है 1, ये क्या हो जाएगी 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस में 1, ये क्या हो जाएगी हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का 1, ये क्या हो जाएगा 8 8/2, 8 में 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 4, मतलब इसका मान हमको क्या 4 मिल जाएगा ना, 4 मिल जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा a32 मान रखेंगे 1/2, आई के स्थान पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे और जे के स्थान पर क्या रखेंगे 2, ये क्या हो जाएगा 9 माइनस का 9 बटा प्लस का 2 बटा में 1/2, अब 9 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 7 के बाहर निकलेंगे क्या आ जाएगा माइनस, ये क्या आ जाएगा 7/2 हो जाएगा, मतलब इसका मान भी पता चलिए 7/2, 7 बटा कितना आ गया 2। अब फिर a33 का ज्ञात करना है, a3 का स्थान पर क्या रखेंगे माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का 3, आई और जे का मान कितना है 3, गुणा करेंगे क्या हो जाएगी हो जाएगा 1/2 माइनस का 9 प्लस का 3, ये क्या हो जाएगा माइनस का 6 मॉड में, मॉड से बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा 3, मतलब कि 6/2 भाग देंगे कितना हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3 हो गया, ये भी हमको पता चल गया। ये a354 का ज्ञात करें, इसके क्या करेंगे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1/3 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का 4, अब 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2
ये हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का 4, ये क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। इसका मान क्या है 5/2, मतलब कि सभी लापता हमको पता चल गए। अब आगे के क्वेश्चन, रहीमन देखी बड़ को लघु ना दीजिए डारी, जहाँ का मावे सुई का कई तलवारी। आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब क्या हमको बता रहा है, देखो कह रहा है एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। दिया गया अवयव दिया गया है ए 4 3 x 5 और दिया गया वाई जेड 1 5 है। ये क्या है अवयव दिया गया है। अवयव हमको क्या मतलब लुप्त है, ये जो एक्स वाई जेड है ना, यही ना मेला में गवा था, हिरा गवा था, खो गया है। हमको क्या करना है एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर एक्स वाई, देखो ये अवयव क्या दोनों समान है, दो पंक्ति है दो कॉलम है, दो पंक्ति है दो कॉलम। इससे पहले हमने फिर रिश्तेदार को मिला दिए, नहीं मिले तो मिल लेना भाई। ये देखो दो पंक्ति और दो कॉलम है ना, जब अवयव समान है तो मतलब कि जो 4 है ना ये y के बराबर होगा और 3 जो है ये z के बराबर। हम लिख देंगे कि दोनों अवयव समान है। क्या दोनों अवयव समान है, दोनों अवयव समान है, दोनों अवयव समान है, समान है, मान है, क्या है दोनों अवयव क्या है समान है, समान है। तो अवयव भी समान होंगे, तो अवयव भी समान होंगे, अवयव भी समान होंगे, समान होंगे। ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा y बराबर 4 बराबर क्या हो जाएगा y हो जाएगा, और 3 जो है z के बराबर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा 3 बराबर z हो जाएगा। और देखो x जो है वो a के बराबर हो जाएगा और जो 5 है 5 के बराबर हो जाएगा, मतलब कि x y z के बराबर हो जाएगा। ये क्या होगा x y और z के मान पता चल गए। लुप्त संख्या हमको क्या मिल गया y बराबर कितना हो गया 4 हो गया। देखो हमको क्या मिल गया y बराबर 4 हो गया, z बराबर 3 आ गया और x बराबर 1 आ गया। यही हमको क्या मिल गया x y z के मान पता चल, यही हमको ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, यही हमको ज्ञात करना था। अब आओ आगे देखते हैं, ये तो हमको पता चल गया। अब देखो ये वाला दूसरा क्वेश्चन भी कह रहा है एक्स वाई जेड का मान पता ना है। देखो ये जो है अवयव दो पंक्ति और दो कॉलम है, दो पंक्ति और दो कॉलम है, मतलब कि जब दोनों समान है ना, मतलब कि रिश्ता एकदम पक्का, रिश्ता बराबर, दोनों समान है क्या हो जाएंगे, देखो साफ दिख रहा है ना। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6 है, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6 और हो जाएगा 2 बराबर 2 हो जाएगा और 5 प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखो हमको 2 बराबर कितना है, ये 2 है, 2 बराबर 2। देखो मान लेते हैं, देखो यदि देखो यहाँ पर देखो ये क्या है 5 प्लस जेड बराबर 5 है, यदि हम इसको कर दे जेड बराबर 5 इधर भेज देंगे क्या हो जाएगा 5 माइनस का 5 बराबर कितना हो जाएगा 0, मतलब कि हमको जेड का मान क्या मिल गया 0 मिल गया, जेड का मान पता चला। अब हमको केवल एक्स और वाई का मान ज्ञात करना। देखो हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। यदि हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स बराबर y को इधर भेज देंगे क्या हो जाएगा 6 माइनस का y हो जाएगा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखो समीकरण a का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख देंगे समीकरण a का मान, कुछ नहीं करना जैसे बता रहा हूं वैसे करना है। देखो समीकरण a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने क्या हो जाएगी, हो जाएगा x के स्थान पर क्या रखेंगे, यही लिखेंगे 6 माइनस का y बटा y बराबर 8 हो जाएगा। अब y का गुणा 6 करेंगे क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा और y का गुणा y में करेंगे तो y स्क्वायर बराबर में 8 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो 8 को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगी, हो जाएगा 6y माइनस का y स्क्वायर माइनस का 8 बराबर 0 हो जाएगा। देखो ये हो गया ना। अब देखो ये क्या आ जाएगा, देखो यदि हम इसको कर दें ये क्या हो जाएगी, हो जाएगा माइनस का y स्क्वायर 6y माइनस का 8 बराबर 0 हो जाएगी। यहाँ तक समझ। यदि हम देखो दोनों तरफ क्या कहते हैं माइनस से गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, देखो लिख देंगे दोनों तरफ। यदि माइनस को हटाने के लिए इधर से क्या करेंगे, देखो ये जो माइनस है इसको हटाने के लिए माइनस से दोनों तरफ गुणा करने पर, दोनों तरफ गुणा करने पर
गुणा करने पर, गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा माइनस का 6y, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 8 बराबर 0। अब देखो इसको हम गुणनखंड करेंगे। अब 8 को ऐसे दो पार्टों में डिवीजन करना है कि गुणा करने पर 8 आ जाए और जोड़ने पर 6 आ जाए, तो क्या होगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 2y प्लस का 8 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा, इन दोनों में y कॉमन कर लेंगे क्योंकि y दोनों में सेम है, तो क्या हो जाएगी, हो जाएगा y माइनस का 4, इन दोनों में क्या सेम है, इन दोनों में दो सेम है, दोनों कॉमन कर लेंगे, y माइनस का 4 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो y माइनस का 2 एक क्वेश्चन हो जाएगी, क्या हो जाएगा, y माइनस का 4 एक क्वेश्चन हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो y बराबर कर देंगे 0, y बराबर y माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा y बराबर 2 हो जाएगा, और y बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। y के हमको दो मान पता है, y के कितने मान निकले, दो मान निकल गए ना। अब देखो इसको मिटा रहे हैं, y के कितने मान पता चल गए, हमको दो मान पता चली। अब देखो यस का मान गया, हमको तो z का मान पता चल गया है। यदि हम रखे y बराबर 2, यदि हम रखे y बराबर क्या रखे, y बराबर हम रख दे 2, तो y का मान समीकरण, y का मान समीकरण कितने में रख दे, समीकरण यदि एक में रख दे, एक में रख देंगे क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 6 माइनस का y के स्थान पर क्या रखेंगे, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y बराबर 4 हो जाएगा, मतलब x बराबर 2 होगी। यदि हम y बराबर 2 रखेंगे तो x मान कितना मिलेगा, 4 मिलेगी। यदि y बराबर 2 रखे तो y बराबर 4 रखे तो क्या होगा, 4 रखेंगे क्या हो जाएगा, इसका मान 2 आएगा समीकरण 1 में रखने पर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 6 माइनस का 4, x बराबर 2। मतलब कि यदि हम y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर 4 प्राप्त होगा, यदि x बराबर 4 y बराबर 4 रखेंगे तो x बराबर 2 प्राप्त होगा। यही इसके क्या हो गया, मान हो गया। देखो ये z बराबर 0 आ गया और x बराबर 4 आ गया और y बराबर 2 आ गया, मतलब कि ये दो मान इसके पता चले हैं। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे समझ में आया, इसको मिटा रहे हैं। अब आगे देखते हैं, देखो इसको मिटा रहे हैं। आओ आज ये देखते हैं पिक्चर नंबर दोस्तों चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ऐसे सीरियल बाय सीरियल से पढ़ने के लिए। समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप सकता, हाँ समझ में आ रहा है। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 3 क्वेश्चन कह रहा है, 3 कह रहा है x प्लस वाई प्लस का z और x प्लस का z और y प्लस का z, ये है बराबर दिया गया है 957, ये दिया गया। इसमें क्या करना है, x y z के मान को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। सेम वही नियम लागू होगा। देखो इसमें पंक्ति और कलम क्या है, समान है। क्या है, समान है। हम लिख देंगे कि दोनों अवयव समान है, दोनों अवयव समान है, तो अवयवों की संख्या समान होगी, अवयवों की संख्या समान होगी। क्या होगी, समान होगी। जब दोनों अवयव समान है ना, मतलब कि जब दोनों अवयव समान है क्या होंगे, दोनों अवयवों की समान होंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो हम लिख सकते हैं x प्लस, यहाँ लिखेंगे साल में, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x प्लस जेड बराबर 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा y प्लस का जेड बराबर 7 हो जाएगा। मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, ये हो गया समीकरण 1, 2 और 3 मान लिया। अब देखो यहाँ पर देखना,
देखो यहाँ पर y प्लस जेड बराबर कितना 7। यदि हम y प्लस जेड बराबर 7 रख दे तो हमको x का मान पता चले। यदि हम x प्लस जेड का मान 5 रख दे तो हमको y का मान पता चले। हम देखो क्या करें, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, क्या होगा, तो हमको x का मान पता चल जाएगा। क्योंकि x प्लस जेड बराबर क्या है 7 यहाँ पर रखेंगे क्या हो जाएगा, देखो लिख देंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा x प्लस x और जेड का मान कितना रखेंगे 7, ये बराबर हो जाएगा 9। अब देखो x 7 किधर भेजेंगे, ये हो जाएगा 7 माइनस का 7, ये x बराबर कितना हो जाएगा 2। मतलब कि x का मान हमको पता चल गया। अब देखो x का मान यदि हम समीकरण नंबर 2 में रख दे तो हमको क्या मिल जाएगा, जेड का मान भी पता चल जाएगा। हमको ऐसे ही ज्ञात करना है। देखो हम लिख देंगे x का मान, देखो x का मान क्या रख देंगे, x का मान समीकरण कितने 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस का जेड बराबर क्या हो जाएगा 5। ये जेड 2 को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा 5 माइनस का 2, ये जेड बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब कि जेड का मान हमको भी पता चल, इहो लापता पता चले, एक को मानवा निकले ना, सभी धक्का धक्का आ रहे हैं। अब हमको क्या जानना है, हमको y का मान ज्ञात करना है, y का मान ऐसे ज्ञात कर। अब देखो एक को पता चल गया ना, एक को मारेंगे मतलब कि एक चोर पकड़ा गया ना, पूरा दम पूरा पोल खोल देता है। जैसे x पता चला ना, वैसे जेड पता चल गया। अब भाई जेड से पूछेंगे तो y बता देगा। अब देखो जेड से पूछ रहे हैं, जेड बताओ y कहाँ है। अब देखो y का मान इसमें रख देंगे, क्या हो जाएगा, जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे क्या हो जाएगी, हो जाएगा y प्लस का जेड के स्थान पर 3 बराबर में 7, ये क्या हो जाएगा y बराबर 7 माइनस का 3, y बराबर कितना हो जाएगा 4। मतलब कि ये तीनों हमको पता चल गए, x y z तीनों पता चल गया लापता। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यहाँ तो समझ में आया। अब आगे देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। पता नहीं था पढ़ाई में इतना मेहनत करना पड़ता है, पता नहीं था पढ़ाई में इतना दर्द होता है। अब देखो ये हो गया ना। अब 7वां, ये तो हो गया 6वां। अब 7वां देखते हैं, ये तो मिटा रहे हैं। अब 7वां क्वेश्चन दिया गया है, 7वां देखते हैं। 7वां दिया गया है समीकरण दिया है a माइनस का b और 2a माइनस का b, ये हो गया बराबर, ओहो अभी और दिया गया है, और क्या दिया गया है 2a प्लस का c और दिया गया है 3c प्लस का d है, बराबर है माइनस का 530, ये दिया गया है। सी हमको a b c और d का मान ज्ञात करना है। क्या कहते, d का और d का मान ज्ञात, और d का मान ज्ञात करना है, d का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, और d का मान ज्ञात करना है। और देखते हैं, वैसे देखो दोनों अवयव क्या है, समान है। हम तुलना कर देंगे, तुलना करने पर दोनों अवयव की तुलना या समान है तो अवयव समान है ना। मतलब जब रिश्ता तय होता है ना, मतलब देखो दोनों अवयव क्या है, समान है, लिख देंगे दोनों अवयव समान है, दोनों अवयव समान है। मतलब दोनों की दोस्ती होगी, चाहे ये इसके घर जाए इसके घर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों दोस्ती है ना, दोस्त हैं। अब चाहे ये इसके घर खाना खाए वो उसके घर खाना खाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो गया, दोनों अवयव समान है तो अवयव समान है, तो अवयव समान होंगे, हैं तो अवयव समान होंगे, समान है। ये क्या हो जाएगा, देखो ये इसके बराबर हो जाएगा। हम लिख सकते हैं a माइनस का b बराबर माइनस का 1, और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2a माइनस का b बराबर लिख सकते हैं 0, ये हो गया। और हम लिख सकते हैं
2a प्लस का c बराबर लिख सकते हैं 5 और लिख सकते हैं 3c प्लस का d बराबर 13। ये हो गया। यदि हम समीकरण इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 3 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर लिख देते हैं घटाने पर। क्या लिख देते हैं? घटाने पर। घटाने पर, घटाने पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये देखो चिन्ह को चेंज कर देते, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब देखो एक में से -2a घटाएंगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का a। ये तो ये कट जाएंगे ना, ये क्या है माइनस का, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 1। अब देखो माइनस से माइनस कट, a बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। a बराबर क्या मिल गया? 1 मिल गया ना ये तुमको। अब देखो a का मान हम समीकरण 1 में रख दिए या 2 में रख दिए तो हमको b का मान मिल जाएगा। अब लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे सॉल्व, यहाँ पर लिख देंगे सॉल्व, यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं ना। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे क्या हो जाएगी? हो जाएगा a माइनस का, a के स्थान पर क्या रखना? a माइनस का b बराबर का माइनस का 1। ये हो जाएगा माइनस का b, ये हो जाएगा माइनस का 1। a को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा माइनस का a, ये हो जाएगा माइनस का b, -1 और -1 क्या हो जाएगा? माइनस का 2, ये हो जाएगा b बराबर 2। b का मान हमको a और b का मान पता चल गया, लापता दोनों ढूंढ लिए हमने। अब देखो a और b का मान पता, यदि हम a का मान समीकरण 3 में रख दे तो हमको c का मान पता चल जाएगा। देखो a का पता चला, a ने बताया b को, अब b बताएगा c को, c बताएगा d का। यही हमको रूल है, एक चोर पकड़ा गया, सभी को पोल खोल दे रहा है। देखो अब क्या करेंगे? a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर रखेंगे क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर रखेंगे 2a के स्थान पर क्या रखेंगे? 1, ये क्या हो जाएगा? प्लस का c बराबर में 5, ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस का c बराबर में 5, c 2 को इधर भेजेंगे, ये 5 माइनस का 3 हो जाएगा, ये c बराबर 2, मतलब c का मान कितना मिल? 2। अब c का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, अब देखो c का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखेंगे क्या हो जाएगा? देखो c का मान कितना है? 2, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस का d बराबर 13, ये क्या हो जाएगा? 6 प्लस का d प्लस का 13, ये d बराबर हो जाएगा। अब 13 को 6 को इधर भेजेंगे, ये 13 माइनस, अब 13 से 6 का टाइम कितना आ जाएगा? 7, क्या हो जाएगा? 7, क्या होगा? 7 होगा ना। मतलब कि a b c d का मान, हमको सभी का मान पता चल गया। यही हमको क्या ज्ञात करना था? यही हमको ज्ञात करना था। हमको सभी के मान पता चल गया, हमको यही ज्ञात करना था। a b c d के मान, ये हमको मान पता चल गए। क्या पता चल गए ना साथियों? दोस्तों चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब और शेयर भी और कमेंट में 1 मिनट गड़बड़ी हो गई है। यहाँ पर 2 है, देखो यहाँ पर क्या है? 2 है। 5 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ पर 3 रखेंगे क्या हो जाएगा? यहाँ गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर 3 रखेंगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9 प्लस का d बराबर में 13, ये d। 13 में से 9 घटाएंगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा d बराबर 13 से 9 घटाएंगे 4, मतलब d का मान कितना हो गया? 4। क्या हो गया? 4 आ गया। मतलब ए बी सी डी का मान हमको पता चल गया। ये ए बी सी डी का मान पता चल गया, ये तो हमको कन्फर्म हो गया। ए बी सी ए का मान मिले, सभी के मान हमको मिलते चले गए। अब आगे सॉल्व करते हैं। अगला क्या कर रहा है? आठवां क्या कर रहा है? देखो आठवां देखते हैं। 8वां सॉल्व करना है हमें, तो सॉल्व करना है। 8वां सॉल्व करते हैं। अब 8वां देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये दिया गया 8वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि a बराबर ए आई जे है और m इंटू n है, तो एक वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव क्या होते हैं? जिसमें क्या होते हैं? अवयवों की संख्या क्या होती है? समान होती है।
ये ऑप्शन दिया गया है, इसका ऑप्शन क्या है, वर्ग अवयव होते हैं जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, पंक्ति और कॉलम की संख्या समान होती है। ये देखो ऑप्शन सी हो जाएगी, बराबर ही हम हो जाएगा, यही बराबर जिसमें पंक्तियों और कॉलम की संख्या बराबर होती है, इसी वही क्या, इसी पर हम टिक लगा लेंगे। ये तो हो गया। अब नवा क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मिटा रहे हैं। नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नवा क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए, युग में समान है। एक्स एंड वाई का मान ज्ञात करना है, वाई का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अवयव दिया गया है, ये दिया गया है 3x प्लस का 7 और दिया गया है y प्लस का 1 और दिया गया है 2 माइनस का 3x और दिया गया है 5 और बराबर है 0 y माइनस का 2 और 8 4 है। ये हमको दिया गया और हमको ज्ञात करना है एक्स वाई जेड, एक्स और वाई के मान ज्ञात करना। ऑप्शन में देखो ये अब बोला गया अवयव की समान है, तो क्या करेंगे, हम वही नियम लागू करेंगे। हम लिख सकते हैं 3x प्लस का 7 बराबर 0 और 5 बराबर y माइनस का 2 लिख सकते हैं ना। और हम इसको मान लेते हैं, देखो समीकरण 1 समीकरण 2 और क्या लिख सकते हैं, y प्लस 1 बराबर हम लिख सकते हैं 8 समीकरण 3 और लिख सकते हैं 2 माइनस का y बराबर लिख सकते हैं 4, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब देखो हम सॉल्व करेंगे, यदि सॉल्व करें, देखो यहाँ देखो यदि हम देखो ये लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर देखो यदि हम y बराबर 8 एक को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब y का मान कितना मिल गया 7, हमको y का मान कितना मिल गया 7 मिल गया। और x का मान ज्ञात करेंगे, देखो इसको ज्ञात करेंगे, देखो मिल जाएगा 3x बराबर 7 को इधर भेजेंगे माइनस का 7 हो जाएगा, ये x और कितना हो जाएगा माइनस का 7/3। x का मान क्या मिल गया माइनस का 7/3। देखेंगे ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन में कोई है ऐसा, कोई मिल रहा है, देखो ऑप्शन में मिल रहा है y बराबर 7 हो और x बराबर ये है, कोई मिल रहा है माइनस का 7/2 मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, मतलब कि इसमें लगा देंगे टिक, इनमें से कोई नहीं, संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है ना, इसमें से कोई नहीं है। अब 8वां कह रहा है 3 इंटू 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मिटाते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि 3 इंटू 3 कोट के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी। 3 इंटू 3 अवयव के कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रविष्ट 1 या 0 होंगी, क्या होंगी 1 या 0 होंगी। दूसरी संख्या क्या, ये ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 512 होंगी, कितनी होंगे 512, यही टिक लगा लेंगे। दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब बॉक्स कीजिए। हिंद साथियों कैसा लगा वीडियो कमेंट में आप बताइए, कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं।